बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं शकील कुरेजा। दो बड़ी खबरें हैं और दीगर जो खबरें हैं वो भी आपके सामने रखते हैं। बड़ी खबरें ये हैं कि आज DJIS बिहार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मुताद्दिद बातें की, उसके कुछ अहम नुकात जो हैं वो आपके सामने रखेंगे। और इमरान खान साहब ने आज मीडिया टॉक की। मीडिया टॉक से मुराद सहाफ़ियों के साथ उनका इंटरेक्शन हुआ, जैसा कि होता है अडियाला जेल में, तो उसमें आज उन्होंने कुछ अहम बातें की। तो दोनों को मिला के देखेंगे आगे सूरत हाल क्या बन रही है। जबकि दीगर खबरें जो हैं उसमें नैब तरामीम का जो मामला है, फैसला, वो भी कल सुनाया जा रहा है। तो मैं तफसील से अगर आ जाऊँ तो पहली खबर ये है, सुप्रीम कोर्ट ने 6 जून को नैब तरामीम का जो केस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, उसका फैसला महफूज किया था। और आज ये खबर आई कि कल वो फैसला सुप्रीम कोर्ट अनाउंस करेगी। अब उसमें नुकता ये है कि नैब तरामीम को चैलेंज किया था इमरान खान साहब की जानिब से, और इनका मौक़िफ़ ये था कि इस हुकूमत ने, ये PDM 1 की हुकूमत थी, उसने यानी तरामीम की थी, तो उनको इमरान खान साहब ने चैलेंज किया था। और इनका मौक़िफ़ ये था कि इन्होंने ये तरामीम इसलिए की ताकि इससे इनको फ़ायदा हो सके, इनकी करप्शन जो है वो यानी छुप जाए और उसका एहतसाब ना हो सके। तो ये सेल्फ सेंट्रिक यानी तरामीम थी, ये इमरान खान साहब का मौक़िफ़ था। लिहाजा उनका ये मौक़िफ़ था कि इसको कल अदम करार दिया जाए, और उसके ख़िलाफ़ इंट्रा कोर्ट अपील थी और कल अदम हो भी गई थी। फिर हुकूमत इंट्रा कोर्ट अपील में चली गई सुप्रीम कोर्ट में, तो उस इंट्रा कोर्ट अपील का जो फैसला है वो अब रिज़र्व हुआ है और वो कल सुनाया जाएगा। अब इसके दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तरामीम बरकरार रहेंगी या वो उड़ जाएंगी, और दोनों का अलग अलग कॉन्सिक्वेंस है। अगर तो तरामीम बरकरार रहती हैं तो इमरान खान सुप्रीम कोर्ट के अंदर तो हार जाएंगे, क्योंकि इनकी अपील थी, खारिज हो जाएगी, मुस्तरद हो जाएगी, वो इधर ज़रूर हार जाएंगे। लेकिन तरामीम बरकरार रहने का इमरान खान साहब को फ़ायदा होगा। और अगर तरामीम उड़ गई तो इमरान खान साहब सुप्रीम कोर्ट में तो मुकदमा जीत जाएंगे, लेकिन इससे उनके लिए जो दीगर पेचीदगियाँ हैं, जो केसेस हैं, उसमें इनको नुकसान होने का एहतमाल है। तो दोनों में से जो भी फ़ैसला होगा उसका अपना अपना कॉन्सिक्वेंस है, कल उसके ऊपर ज़रूर बात करेंगे। आज के लिए कम अज़ कम इतना ही है। तो देखते हैं कल फैसला क्या आता है। तहरीक इंसाफ के लिए एक अच्छी खबर आई, तवील अरसे के बाद आती तो मुतादिद बार रही है, लेकिन एंड पे जाके वो बुरी खबर बन जाती है। ज़िला इंतज़ामिया इस्लामाबाद की जो है, आज बिलाखिर उन्होंने फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस्लामाबाद में 8 सितंबर का जलसा करने की इजाज़त दे दी, और जगह का जो मकाम जो है उसका वो भी मुतय्यन कर लिया गया, और वो होगा GT रोड पर संगजानी के खुले मैदान में उनका ये जलसा होगा 8 सितंबर को। इजाज़तनामा उनको मिल गया, शराइत उसमें कुछ रखी गई हैं। एक शर्त उनमें से ये है कि शाम 4 बजे शुरू होकर 7 बजे इसको ख़त्म करना होगा। ये बड़ी मुश्किल डेडलाइन है, क्योंकि क्राउड होता है, कारकुन होते हैं, काफ़िले होते हैं, तो ये शायद पाबंदी ना हो सके। बहरहाल शराइत तो बहुत सारी होती हैं, आपको भी मालूम है। और इसके अलावा उनको दीगर भी कहा गया है, सड़कें ब्लॉक नहीं की जाएंगी, रूट्स बताए गए हैं, काफ़िले कहाँ से आएंगे। सो इसमें जो अच्छी खबर है वो ये है कि उनको बिलाखिर इजाज़त जो है वो मिल गई, अगरचे वो आउटस्कर्ट्स में है, लेकिन इजाज़त मिलना जो है वो एक बहुत अच्छी खबर है तहरीक इंसाफ के लिए। और अच्छी खबर होने के साथ उनके लिए अब इम्तहान भी है, क्योंकि इजाज़त तो उनको मिल गई, पहले मुतादिद बार जलसे कैंसिल होते रहे बावजूद, अब उनको इजाज़त मिली, तो अब उनका इम्तहान इसलिए है कि वो शो को कितना पावरफुल और कितना मिसाली बना सकते हैं, ये तो देखना होगा। क्योंकि हुकूमत ये दावा कर रही है कि इनके पास अब वो स्ट्रेंथ नहीं है जिसका ये दावा करते हैं। तो मेरी ज़ाती फीलिंग ये है कि जो हुकूमत के अंदाज़े हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके अंदाज़ों को गलत साबित करेगी। बज़ाहिर ऐसा महसूस हो रहा है, ग्राउंड के ऊपर जो सूरत हाल है वो इसी चीज़ की गमाज़ी करती है। तो 8 सितंबर को देखेंगे, इस पर ज़रूर बात करेंगे। तहरीक इंसाफ के लिए एक और अच्छी खबर, और वो ये है पेशावर हाई कोर्ट से। पेशावर हाई कोर्ट ने जनाब अली अमीन गंडापुर साहब की राहदारी ज़मानत जो है वो मंजूर कर ली। वजह उसकी ये बनी कि कल इस्लामाबाद की जो मकामी अदालत है उसकी जानिब से गंडापुर साहब के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी हुए, और SHO जो थाने के हैं मुतालिका, उनको हुक्म दिया गया अदालत की जानिब से कि अली अमीन गंडापुर साहब को गिरफ़्तार करके अदालत के रूबरू पेश किया जाए। तो इस तरह वो वल्नरेबल थे और उनकी गिरफ़्तारी हो सकती थी, जबकि सूरत हाल 8 सितंबर के जलसे वाली भी आपके सामने है। तो उन्होंने रुजू किया पेशावर हाई कोर्ट से, आज खुद पेश भी हुए पेशावर हाई कोर्ट में, और 2 रुकनी बेंच था, उन्होंने जनाब अली अमीन गंडापुर साहब की राहदारी ज़मानत जो है वो मंजूर कर ली है। और एडवोकेट जनरल KP के मुताबिक 1.5 माह के लिए उनकी राहदारी ज़मानत जो है वो मंजूर हो गई। लिहाजा उनके ऊपर जो एक परेशानी का मामला था, यानी जलसा और साथ इनकी गिरफ्तारी का खदशा, वो चीज़ अब दूर हो गई। तो वो ज़बरदस्त तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हैं और जलसे में भरपूर शिरकत कर सकते हैं, कारकुनान को लेके आ सकते हैं, काफ़िला अपना जो भी है उनका, जो भी उनके अज़्म थे वो उनको अब पूरा कर सकते हैं। अब आते हैं 2 बड़ी खबरों की तरफ। आज DJIS बिहार उनकी जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। बहुत सारे मौज़ूआत थे, उन्होंने बताया, लॉ एंड ऑर्डर के बारे में बात की, ऑपरेशंस के बारे में बात की, KP की सूरत हाल, बलूचिस्तान की सूरत हाल, और हालिया जो दहशत गर्दी के वाक़यात हैं उनके ऊपर बात की, अफ़गानिस्तान के हवाले से बात की। तो ये अमूमी मौज़ूआत हैं जो कि फ़ौज की डोमेन में आते हैं। ऑब्वियसली जो वो ये काम कर रहे होते हैं उसकी सारा उन्होंने वो मामला कौम के सामने रखा, सवालात के जवाब दिए, इंटेलिजेंस ऑपरेशन
और उनमें जो कामयाबियाँ मिल रही हैं, जो खदशात हैं, जो ख़तरात हैं, उन सारी चीज़ों के ऊपर उन्होंने तफसील से बात की। हम आते हैं जो पॉलिटिकल साइड है, ऑब्वियसली जो इस वक्त सूरत हाल है वो उसमें पॉलिटिकल एंगल या पॉलिटिकल साइड या पॉलिटिकल यानी गुफ्तगू जो है उसके बगैर भी ये बात पूरी नहीं होती। सहाफ़ी मौजूद होते हैं, सवाल हर तरह के होते हैं, करने पड़ते हैं, क्योंकि फैज़ हमीद वाला मामला जो है वो भी इस वक्त चल रहा है। तो सवालात जो हुए उनसे जो उन्होंने जवाब दिए, एक बात उन्होंने कि पाक आर्मी कौमी फ़ौज है जिसका कोई सियासी एजेंडा नहीं है, ये बात एक कर दी। और आगे कहा न किसी सियासी जमात की हिमायत है न ही मुखालफत, यानी कि उनका सियासत में रोल नहीं है, सिंपल उन्होंने ये अल्फाज में कहा। और इसके अलावा पाक फ़ौज खुद एहतसाबी निज़ाम पर यकीन रखती है। आगे उन्होंने कहा यह निज़ाम इंतहाई शफाफ और मजबूत है जो शवाहिद की रोशनी में फ़ैसले करता है। और अब आते हैं असल मामले की तरफ। उन्होंने कहा फ़ौज में कोई शख्स अपने ज़ाती मफाद के लिए काम करे या अपनी ज़ाती फ़ायदे के लिए मखसूस सियासी एजेंडे को परवान चढ़ाए तो फ़ौज का खुद एहतसाबी का निज़ाम हरकत में आता है। मैसेज बैनुस सतूर है। उन्होंने कहा जी फ़ौज के अंदर कोई आदमी, कोई बंदा मखसूस सियासी एजेंडे को परवान चढ़ाने या अपने ज़ाती मफाद के लिए इनको परवान चढ़ाए तो फिर फ़ौज का एहतसाब का अमल जो है वो हरकत में आता है। अब इसको आप देखें फैज़ हमीद के तनाजुर में। और आगे उन्होंने कहा पाक फ़ौज में कोई भी फ़र्द वाहिद, चाहे वो किसी भी रैंक का हो, अगर वो कोई काम फ़ौज के दायरे कार और ज़वाबित के बरखिलाफ़ करता है तो ये खुद एहतसाबी का अमल उसे कानूनी दायरे कार में लेकर आता है। यानी कि कोई अगर ऐसा काम कर रहा है और वो रिपोर्ट हो जाता है, मालूम हो जाता है, तो फिर उस शख्स को चाहे वो जिस भी रैंक का हो पकड़ के कानून के दायरे में लाया जाता है कानूनी तरीके से। वो तरीके आपको मालूम है, यानी कि एहतसाबी अमल के ज़रिए। और आगे वो ये कहते हैं कि फैज़ हमीद केस जो है, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद केस, इस बात का मुँह बोलता सबूत है कि फ़ौज ज़ाती और सियासी मफादात के लिए की गई खिलाफ वर्जियों को किस कदर संजीदगी से लेती है और कानून के मुताबिक बिला तफरीक कार्रवाई करती है। आगे उन्होंने कहा यह बात ज़्यादा अहम है, उन्होंने कहा फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ रिटायरमेंट के बाद भी ये बात अहम है, यानी टॉप सिटी केस जो है वो उनके यानी उस दौरान का, सर्विस के दौरान का है टॉप सिटी। लेकिन आगे ये कहा गया कि फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ रिटायरमेंट के बाद भी आर्मी एक्ट के खिलाफ वर्जी के वाज़ेह सबूत और शवाहिद सामने आए जिस पर उनके खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू की गई। आर्मी एक्ट का इतलाक़ उनके ऊपर ये भी इस हवाले से भी लगा कि रिटायरमेंट के बाद जो उन्होंने मामलात रहे, उनके जो काम वो कर रहे थे उसके वाज़ेह सबूत और शवाहिद सामने आए जिसके बाद कार्रवाई का आगाज़ किया गया। अब आगे वो ये कहते हैं, अब ये बात उसकी यानी कि कंटिन्यूटी में है। DGISPR ने कहा कि DGISI का बराह रास्त बॉस वज़ीर आज़म होता है, यानी वज़ीर आज़म को रिपोर्ट करता है DGISI। और आगे कहा कि आपने उस वक्त के वज़ीर आज़म का जिक्र तो नहीं किया, ये सवाल के जवाब में उन्होंने बात की थी, रिपोर्टर को मुखातिब करके कहा। और आगे कहा कि इस मामले में, यानी कि इस मामले के अंदर ये जो फैज़ हमीद वाला मामला है, जो शख्स भी मुलविस होगा चाहे उसका कितना भी बड़ा ओहदा और हैसियत हो, वो कानून की गिरफ्त से बाहर नहीं होगा। और जनरल फैज़ ने अपने ज़ाती फ़वाइद के लिए जो काम किए उन पर कार्रवाई हो रही है। अब ये जनाब उनकी जानिब से वाज़े जो हैं पैगामात दे दिए गए जनरल फैज़ हमीद ने, यानी कि कुछ चीज़ें जो हैं उन्होंने इस्टेब्लिश कर दी। ये किया कि जनरल फैज़ हमीद के ऊपर इल्ज़ामात जो उनके सबूत हैं इल्ज़ामात के, वो मौजूद थे कि वो रिटायरमेंट के बाद भी बहुत सारे ऐसे काम करते रहे जो आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी के ज़ुमरे में आते हैं। उन सबूतों और शवाहिद की यानी मौजूदगी में ही उनके ख़िलाफ़ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का आगाज़ किया गया। और दूसरा ये भी कहा कि जो भी शख्स इस मामले से मुताल्लिक होगा या इससे रिलेटेड होगा वो एहतसाब के अमल से नहीं बच सकता, चाहे उसकी जो हैसियत हो या उसका जितना ही बड़ा ओहदा क्यों ना हो। तो मैं दोबारा गुजारिश कर रहा हूँ, बैनुस सतूर ये मैसेज है, जैसा कि कल मैंने गुजारिश की थी हनीफ अब्बासी वाली बात, कि उनका ये दावा है नाकाबिल तरदीद शवाहिद मौजूद हैं, माफ़ी के सिवा चारा कोई नहीं है, इनके लिए बेहतर है अदरवाइज़ इनका मुकदमा मिलिट्री कोर्ट में जाएगा, माफ़ी मांग लें तो ही कोई बचत का रास्ता निकल सकता है। लेकिन इमरान खान साहब जो हैं वो बदस्तूर अपने मौक़िफ़ के ऊपर कायम हैं और इत्तफ़ाक़ है कि आज उन्होंने भी गुफ्तगू की। और इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने, मैं दोबारा अर्ज़ करूँगा, मैं ये मुतअद्दिद बार अर्ज़ करता हूँ क्योंकि उनकी जो तलख़ी है वो बढ़ रही है, यानी आपका जो इजहार होता है उससे आपको, जो गुफ्तगू वो करते हैं उससे आपको मालूम पड़ता है कि पल्स क्या है, उनकी फ़ीलिंग क्या चल रही है। कैद इट्सेल्फ एक बहुत मुश्किल चीज़ है, इसमें कोई शुबा नहीं है। और इस किस्म की जो उनको यानी वो आसाइशों वाली ज़िंदगी उन्होंने जी, ठीक है वो स्पोर्ट्समैन हैं, लेकिन उसके बावजूद कैद चाहे जितनी ही पुरतायुश क्यों ना हो, अगर आपको यानी कि कह दिया जाए कि आप अपने महल में कैद हैं, तो कैद का जो एक कॉन्सेप्ट है
वो वैसे ही इंसान को तड़पा देता है। और चाहे जाए कि ये एक छोटा सा सेल हो, या जिसको इमरान खान साहब कहते हैं मौत की चक्की, मौसम की कैफियत आपके सामने है, और जो उनके कारकुनान और वालहाना यानी मोहब्बत करते हैं उनसे, तो ये सारी चीज़ें अपनी जगह हैं। ये ऐड ऑन्स हैं। फिर उनकी फैमिली यानी बुशरा बीबी के हवाले से भी उन्होंने बात की कि मुझे तोड़ने के लिए, मुझे सज़ा देने के लिए 7 माह से बुशरा को भी जेल में डाला हुआ है। तो ये भी ऑब्वियसली उनके गुस्से में ऐड करता है। जो आज उन्होंने गुफ्तगू की उसमें रिफ्लेक्ट हुआ गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, वो आपको वाज़े नज़र आई। इमरान खान साहब ने ये कहा कि मुझे बताया जा रहा है कि ताकतवर के सामने खड़े होने की जुर्रत कैसे की। यानी इमरान खान साहब कह रहे हैं मुझे ये बताया जा रहा है कि आपने ताकतवर के सामने खड़े होने की जुर्रत कैसे की। ये एक मैसेज है, यानी कि जिसको कहते हैं ना बड़ा एक सख्त मैसेज है जिसको कहा जाता है। यानी इमरान खान साहब अपनी ज़ात में ऑब्वियसली सुपरस्टार भी हैं और फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हैं। अगर उनको कोई ये बात कहे तो उनको नागवार गुजरती है, जिसका ये इजहार उनकी इस जुमले के अंदर आपको नज़र आता है। आगे वो ये कहते हैं मैं वाज़े कर दूँ कि चक्की में मर जाऊँगा, जेल की चक्की जिसको कहते हैं, मैं मर जाऊँगा मगर वक्त के यजीद की ग़ुलामी कबूल नहीं करूँगा। इस चीज़ को मैंने कहा उनका ये गुस्सा है। अब सबको मालूम है यजीद से उनकी क्या मुराद है, वो किसको यानी किसकी तरफ उनका इशारा है। उनका ये जो मौक़िफ़ है उसकी 2 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। एक, फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है। फ्रस्ट्रेशन इस लिहाज से बढ़ रही है कि उनको यकीन हो गया है कि उनका मुकदमा जो है वो मिलिट्री कोर्ट की तरफ जा रहा है, और जो ख़बरें ज़ेर गर्दिश हैं, और शायद उनका ये ख़दशा या उनका ये यकीन गलत ना भी हो, सूरत हाल उस तरफ बढ़ भी रही है। और जो आज इंडिया मिला DGI-SPR की टॉक से, वो इसको मज़ीद स्ट्रेंथन करता है कि इमरान खान साहब का ख़दशा शायद ये दुरुस्त हो। तो यानी उसकी जो अगला मरहला है मुमकिन, तो फिर उसके अलग यानी कि सूरत हाल होगी, बिल्कुल डिफरेंट होगी। जो आज है आप यूँ समझ लें कि आज वाली जो उनकी कैद है वो एक लग्जरी बन जाएगी जब वो अगली स्टेज पे अगर जाते हैं तो इसलिए वो चाहते हैं, अदालत में भी इसलिए गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, कि उनकी जो सिविलियन तहवील है उसको बरकरार रखा जाए और उनको मिलिट्री तहवील में दिए जाने से रोका जाए। तो ये उनको पता है, चीज़ों को मालूम है, वो कला भी बताते हैं, और यानी कि वो अप टू डेट तो हैं चीज़ों के बारे में। लेकिन उनकी जो गुफ्तगू है, वो जो उनके खदशात हैं, उनको वो मज़ीद स्ट्रेंथन कर रही है। उनका जो एंगर है, जो गुस्सा है, वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। अब यानी अल्फाज का चुनाव जो है, मैं फिर दोबारा पहले भी कई बार गुजारिश कर चुका हूँ, बाज़ औक़ात अल्फाज का चुनाव जो है वो भी हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक बन जाता है। मतलब बदल जाते हैं, मानी बदल जाते हैं। तो अब ये यानी कि ये जो बात यजीद वाली की है, ऑब्वियसली इससे कोई आपको अच्छा जवाब भी नहीं मिलेगा, चाहे वो पोस्टरिंग की शक्ल में हो या वो यानी कि जो हमारे सामने हो रहा है, प्रैक्टिकली चीज़ें जो हो रही हैं उस नज़र से भी देखा जाए तो इसका जवाब मेरा ख्याल है कोई अच्छा नहीं हो सकता। तो एक और उन्होंने इमरान खान साहब ने बात की, उन्होंने कहा कि आज बता रहा हूँ मुल्क इनकलाब की जानिब जा रहा है, और आगे उन्होंने कहा कि इन्हें 8 फरवरी के खामोश इनकलाब से जाग जाना चाहिए था। फैसला साजों के पास कोई अकल नहीं है और इससे अहमकाना फैसले नहीं देखे। मुझे सबक सिखाने के लिए 7 माह से बुशरा बीबी को जेल में रखा हुआ है, और मुझे बताया जा रहा है कि ताकतवर के सामने खड़े होने की जुर्रत कैसे की। ये मुझे बता रहे हैं कि साइफर के सामने क्यों खड़े हुए। मैं वाज़े कर दूं कि जेल की चक्की में मर जाऊंगा मगर वक्त के यजीद की ग़ुलामी कबूल नहीं करूंगा। तो ये इमरान खान साहब का मौक़िफ़ जो है उसमें सख्ती भी बढ़ रही है और तलखी भी बढ़ रही है। वजूहात मैंने गुजारिश कर दी, यानी वो तपिश उनको फ़ील हो रही है जो कि आगे होने जा रहा है मामला। क्योंकि अफवाज पाकिस्तान ने वाज़े कहा, जिस भी ओहदे का हो, जिस भी हैसियत का हो, अगर उसके ताने बाने इन मामलात से मिलते हैं जो कि फैज़ हमीद से मुतल्लिक़ा हैं, तो फिर वो एहतसाब के अमल से नहीं बच सकता। इसी चीज़ का खदशा इमरान खान साहब जाहिर कर रहे हैं। जिस वक्त फैज़ हमीद की गिरफ्तारी हुई थी तो उसके अगले ही दिन या उससे अगले दिन इमरान खान साहब ने कह दिया था कि सारा ड्रामा इसलिए रचाया जा रहा है ताकि मेरा मुकदमा मिलिट्री कोर्ट में ले जाया जाए। तो इमरान खान मुतअद्दिद बार ये बात कह चुके हैं। अब तो ये हर ज़ुबान से देआम है इस्लामाबाद के अंदर, सीना बसीना चल रही है, और मेरा ख्याल है टीवी के ऊपर भी अब वाज़े अल्फाज में ये डिस्कस हो रहा है कि इस तरफ सूरत हाल जाती हुई नज़र आ रही है, जिसका इमरान खान साहब मुझे लगता है कि असर उनके ऊपर हो रहा है और उनका गुस्सा बढ़ रहा है, और वो गुस्सा उनका गुफ्तगू की शक्ल में नज़र आ रहा है। तो मिक्स सूरत हाल रही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आज के दिन में। नायब तरामीम के फैसले में जो कल आने वाला है उसमें भी इमरान खान के लिए मस्बत या मनफी पहलू हो सकता है। मुकदमा हारते हैं तो रिलीफ मिल जाएगा, यानी मुकदमा अगर वो हार जाए सुप्रीम कोर्ट में, तरामीम बरकरार रही तो इमरान खान को फ़ायदा होगा, और अगर तरामीम उड़ गई तो फिर इमरान खान साहब को नुकसान होगा केसेस की सूरत में। गंडापुर साहब की ज़मानत मंजूर हो गई, अच्छी खबर है तहरीक इंसाफ के लिए, वो ज़बरदस्त तरीके से अपनी कैंपेन कर सकते हैं। जो वो तैयारी कर रहे हैं उनका वो खौफ ख़त्म हो गया गिरफ्तारी वाला। इसके अलावा 8 सितंबर को जलसे की इजाज़त मिल गई, ये उनके लिए बड़ी पॉजिटिव खबर है। तो मिक्स रही इमरान खान साहब की गुफ्तगू जो है वो फ्रस्ट्रेशन को जाहिर कर रही है। बहरहाल आने वाले दिनों में देखते हैं सूरत हाल किस तरफ जाती है। आज के लिए इतना ही। आप हमारी वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपना फीडबैक कमेंट के जरिए आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।